हेलो, नमस्ते। मैं यहाँ पे राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, नेशनल हाईवे नंबर 8। और आप पीछे जो लाल पत्थर देख रहे हैं, ये जो लाल पत्थर है, ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है। यानी कि इसके जिस तरफ मैं खड़ा हूँ वो राजस्थान है, और उसके उस तरफ जहाँ पुलिस खड़ी है, कुछ बैरिकेड आपको दिखाई दे रहे हैं, वो हरियाणा है। ये इलाका, ये यहाँ पे अलवर जिला जो राजस्थान का है वो लगता है, उधर हरियाणा का रेवाड़ी जिला लगता है। बहरोड से आते हैं और सबसे नजदीक का कस्बा शाहजहांपुर है। यहाँ पे इस वक्त है, जैसा आप देख रहे हैं, ट्रैफिक धड़ल्ले से चल रहा है। और सुबह से फोन आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ लोगों के मन में हो गया कि साहब ये तो अभी बंद नहीं हुआ, 12 तारीख को बंद होना था। शायद लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन में गैप रह गया है। हमने जो घोषणा की थी, कल हमने प्रेस रिलीज दे के भी घोषणा की है कि 12 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में, बहुत बड़ा प्रदेश है राजस्थान, उसके कोने कोने से किसान यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल पास में कोटपुतली एक जगह है, आज शाम तक कोटपुतली के अंदर सभी किसान इकट्ठे होंगे। और हरियाणा के जो किसान हैं वो हरियाणा में है कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ बहरोड में आ रहे हैं, शाहजहांपुर में आ रहे हैं। सब लोग आज रात तक इकट्ठे होंगे। और कल सुबह कल सुबह 10 बजे, 10:30 बजे सारे किसान इकट्ठे होंगे और यहां से दिल्ली की तरफ मार्च होना शुरू होगा। तो ये मैं बातचीत इसलिए खास तौर पे कर रहा था कि कई लोग जो सोच रहे हैं, अरे भाई क्या हुआ नहीं हुआ, क्या जयपुर हाईवे वाला प्रोटेस्ट जो होना था वो है, कायम है, बाकायदा हो रहा है। और इस वक्त मैं उसी की तैयारियां करने कल रात से यहाँ पे आया हुआ हूँ। और जो जितने किसान आना है उनके रुकने का, रात को टिकने का, सब लोगों के इंतजाम चल रहे हैं। कोटपुतली में इंतजाम चल रहा है, बहरोड में इंतजाम चल रहा है, शाहजहांपुर में इंतजाम चल रहा है। उस सब की व्यवस्था देखने के लिए मैं यहाँ हूँ, और आप सबको बताने के लिए कि ये कार्यक्रम बिल्कुल है। क्योंकि किसानों ने तय किया है राजस्थान में अब तक, इनफैक्ट कल तक राजस्थान में नगर परिषद के पंच, सरपंच, जिला परिषद, इन सब के चुनाव चले जा रहे थे। वो चुनाव खत्म हुए हैं, शादियों का सीजन भी आज खत्म हो रहा है। तो कल से ये मार्च शुरू होगा, दिल्ली की तरफ कूच। यहां से सब किसान मिलकर चलेंगे। और ये जो चौथा मोर्चा, 3 दिशाओं से दिल्ली में किसान पहले से बैठे हुए हैं। उत्तर से सोनीपत की दिशा से किसान आके बैठे हुए हैं कुंडली बॉर्डर पे। पश्चिम की दिशा से रोहतक की तरफ से किसान आके टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश की दिशा से किसान गाजीपुर में आके बैठे हुए हैं। ये जो दक्षिण वाला है, चौथी दिशा, ये खाली है। और यहाँ से किसान कल पहुंचेंगे। हमारी तो उम्मीद है कि हमें जाने दिया जाएगा, लेकिन हरियाणा सरकार अब हास्यास्पद काम करने पे आ गई। कल रात को हरियाणा में ऑर्डर इश्यू हुआ मेव इलाके में, नूहू जो जिला है जहां से कई किसान यहाँ आने वाले हैं। ऑर्डर पता है क्या था? कि हरियाणा में इतनी खतरनाक कोविड बीमारी फैल गई है कि नूहू जिला में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। कर्फ्यू, आपने ठीक सुना, कर्फ्यू लगाने की घोषणा कल रात को सरकार ने कर दी। और ये वही जिला है जहां उप मुख्यमंत्री जी 10 दिन पहले आके सभा करके गए थे हजारों जिलों किसानों की। हजारों किसानों की सभा में कोई कोविड नहीं था, कोई महामारी नहीं थी। और अचानक कल रात को इतनी बड़ी महामारी हो गई है कि कर्फ्यू लगाने की घोषणा हो गई। अभी मैंने सुबह सुना है कि शायद सरकार ने बेवकूफी का वो ऑर्डर वापस ले लिया है। गुड़गांव जिले के अंदर शायद 60-70 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो हमारे स्वागत की बहुत तैयारी है। मैं आपके माध्यम से सरकार को, प्रशासन को बता देना चाहता हूं, हम कोई हंगामा करने वाले लोग नहीं है, दंगाई नहीं है, कोई उग्र भीड़ नहीं है। शांति से, लोकतांत्रिक तरीके से हम यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी की तरफ चलेंगे। किसानों का ये जो आंदोलन है अब तक पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा है, शांतिपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है शांतिपूर्ण आंदोलन में किसान की जीत। तो गांधी का जो रास्ता है, लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और हम हमेशा कहते रहे हैं मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तो कल सुबह यहाँ पे राजस्थान और हरियाणा के किसान आएंगे। आप भी जुड़ना चाहिए, जरूर आइए। NH 8 के ऊपर ड्राइव कीजिए, धारूहेड़ा को पार करते हुए जयपुर की तरफ आप आएंगे तो जहां राजस्थान एंटर करते हैं आप, शाहजहांपुर वो जगह है, ये वहां पे आप आइए। नीमराना जो है ना, नीमराना से थोड़ा सा पहले की जगह है, वहां पे आप आइए, आप भी जुड़िए। और देश भर के किसान नेता, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से,
तेलंगाना से, गुजरात से और राजस्थान, हरियाणा और तमाम इलाकों से, बिहार से, तमाम जगह से किसान नेता भी आएंगे और हम सब मिलकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च को आगे लेके जाएंगे। तो अभी मैं रुकूंगा। कई मीडिया के साथी भी आए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि अच्छा भी आज कुछ होना था, क्यों नहीं हुआ, तो जरा उन्हें भी बता देते हैं क्या हुआ है। और आपसे कल तक के लिए विदा।